गाइस, आज हम चैप्टर 1 इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7 का इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट वर्ड मीन एनीथिंग विच इज़ अवर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट यानी कि वो इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब होता है कि हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस यानी कि नेबरहुड के हमारे आसपास जो भी चीज़ है वह इन्वायरमेंट है। जैसे कि कोई बात करें, जैसे हमारे बगल में टेबल है, चेयर है, रूम है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, लाइब्रेरी है, ये सब इन्वायरमेंट में आते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप से कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट होता है: नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स। नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमें नेचर से ऑब्टेन हुई। नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ वन टाइप ऑफ अ नेचर गिवन। और ह्यूमन इन्वायरमेंट इन विच वी, इसमें हमने मतलब जो हम लोगों ह्यूमन ने मतलब अपने लाइफ को डिवाइड किया है अदर टाइप में, वो आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एडुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस। और अगर हम ह्यूमन मेड की बात करें तो ह्यूमन मेड जो कि हम मनुष्यों ने बनाई है, यानी कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट, ये सब ह्यूमन मेड में आते हैं। अब हम बात करें बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट की। बायोटिक इन्वायरमेंट द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मतलब जीव जंतु हैं, वो मतलब जीवित हैं, वो बायोटिक होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन खाते हैं, मतलब अपना रेस्पिरेशन करते हैं, वो सब बायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। अबायोटिक में बात करें तो द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, मतलब कि जो निर्जीव हैं। अबायोटिक में निर्जीव एलिमेंट आते हैं जैसे कि लैंड हो गया एक्सेट्रा। अब बायोटिक यही है। अब हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट 4 टाइप के होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर यहाँ के जहाँ पे आप लोगों को जियोग्राफी में लिथो दिया हो, लिथो, वहाँ पे इसका मीन होता है लैंड। लैंड के बारे में ही कुछ ना कुछ उस वर्ड में बताया गया होता है। तो लैंड, लिथो मीन्स लैंड इज ए सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप ऑफ लेयर, यानी अर्थ की ये कड़ी लेयर है, परत है। इट मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, ये पत्थरों और मिनरल से बनी हुई होती है। डोमेन्स यानी कि एरिया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर यानी कि जहाँ जंगल होता है, घास फूस का एरिया होता है, और एग्रीकल्चर खेती का, और ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन के रहने का एरिया लिथोस्फीयर कहलाता है। मतलब लिथोस्फीयर में यही सब है। अब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, डोमेन्स ऑफ वाटर, एरिया ऑफ वाटर। हाइड्रो, जहाँ अगर हम इस जियोग्राफी में अगर हाइड्रो आ जाए उसका मीन वाटर होता है। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, ये अपने मतलब खुद के बहुत सारे वाटर के सोर्स होते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे पास तरह तरह की वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर्स, वाटर बॉडीज़ में सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से हमें वाटर मिलता है, तो रिवर्स से मिलता है, लेक से मिलता है, सीज से मिलता है, ओशियन से एक्सेट्रा। ये अराउंड आते हैं हाइड्रोस्फीयर के। अब हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमो यानी कि एयर। जैसे हमने लिथोस्फीयर में से लिथो में यानी कि हमने लिथो में देखा था लैंड, और हाइड्रो में देखा था, हाइड्रोस्फीयर में देखा था हाइड्रो मीन्स वाटर। तो इसमें भी इस मतलब जियोग्राफी में अगर आपको जहाँ भी एटमो लिखे, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर से रिलेटेड होता है, बट अगर आपको एटमो दिखे तो यानी कि उसका मीन्स होता है एयर से रिलेटेड। इधर थिन लेयर ऑफ द दैट सराउंड द अर्थ, ग्रेविटिकल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये जो यहाँ पे अर्थ दिया हो, इसके अराउंडेड यानी कि जो भी एयर होता है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ग्रेविटिकल फोर्स ऑफ द अर्थ हैड होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जो हमारे पृथ्वी के पास ग्रेविटिकल फोर्स होता है तो इससे वह पृथ्वी अपने
एयर को अपने ओर खींचती रहती है, यानी कि वो वहाँ पे एयर की क्वांटिटी एक्सचेंज ही नहीं होती, मतलब वहाँ पे बनी ही रहती है एयर। वो ये इसलिए बनी होती है क्योंकि हमारे अर्थ में ग्रेविटिकल फोर्स होता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, ये हमें हार्मफुल सन रेज यानी कि जो हमारी सूरज की किरणें जो हमारी हार्मफुल सूरज की किरणें होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। और ये डस्ट पार्टिकल्स, वाटर एंड मैनी टाइप्स ऑफ गैसेस स्टोर करता है एयर में। एयर में बहुत सारी गैसेस, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा गैसेस नाइट्रोजन की पाई जाती है। अब बायोस्फीयर की बात करें, यानी कि बायो लिविंग थिंग्स, यानी कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स में रहने के लिए लैंड, वाटर एंड एयर इज़ पॉसिबल। प्लांट एंड एनिमल टुगेदर मेक बायोस्फीयर, जो हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं अपने में बायोस्फीयर बनाते हैं। डोमेन्स लैंड, वाटर एंड एयर, ये मतलब डोमेन्स मीन्स एरिया, ये लैंड और वाटर एयर का एरिया होता है। Ecosystem, it is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, like the transfer and energy and material. It is a system formed by interaction of all living organisms. Ecosystem यानी कि हम मतलब इसका मतलब होता है कि अगर हम इसका मतलब हम लोगों तो एक दूसरे पर डिपेंड रहना, यानी जैसे कि हम बात करें अपने लाइफ में बात करें तो हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन्स या एंड फूड आल्सो एंड जैसे कि कुछ हम तो ज़्यादातर लोगों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हमने प्लांट पे डिपेंड किया ऑक्सीजन के लिए, लकड़ी के लिए, वुड के लिए और इसी तरह से। एंड विद ईच ऑफ फिजिकल हर मतलब इंटररिएक्शन करके अपने फिजिकल और केमिकल मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों को करते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट हमारे जो आसपास में सब मतलब ये करते हैं। इन विच दे लिव, हम जहाँ रहते हैं, आर लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और जो उनका ट्रांसफ़र एनर्जी और हम इसमें अपने एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें हम एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये इकोसिस्टम होता है हमारे लिए। अब हम बात करें ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करने से पहले हमें पास में जाना होगा। देखो, अगर हम अपने आदि मानव यानी कि पास से ह्यूमंस की बात करें तो वो पहले केव में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने मतलब अपना फायर की खोज की और मतलब अपना फूड पका के खाने लगे, और उसके बाद उन्होंने उसी लकड़ी से अपना घर बनाना सीखा और उसके बाद वो इंसान मतलब जो हमारे पास ह्यूमंस थे उन्होंने व्हील का पहिए का आविष्कार किया। तो और उन्होंने पहिए का आविष्कार किया तो वो मतलब एनिमल्स, प्लांट्स को पालने लगे और उन्हें पालने से उन्हें खेती करने लगे, लैंड में खेती करने लगे, और उन्होंने मतलब वो एक जगह पर रहने के मतलब एक वो उनका प्लेस बन गया रहने का। और उसके बाद मतलब धीरे धीरे वो डेवलप होते गया ह्यूमन, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगी, और हम लोग अपने जीवन में हम अपने पेड़ का कटिंग करने लगे बहुत सारा, जो कि हार्मफुल है। और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बहुत सारे मतलब पोल्यूट करने लगे अपने इन्वायरमेंट को। आज के समय अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इसी तरह हमारा ह्यूमन डेवलप हुआ, बट इन दिस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज सो मच, इस कारण हमारे जो हैं पेड़ बहुत सारे कटते गए और ये बहुत कम होते गए हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ग्रो द प्लांट्स एंड नॉट कटिंग द ट्रीज is helpful for me. Thank you. My chapter is end, and if you like this chapter, please like, share and subscribe.